समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली रामायण के माध्यम से भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम पर चर्चा हो रही है। वर्तमान में क्रमशः नाम का प्रभाव, नाम का महत्व पर चर्चा हो रही है। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बताओ, जीव से कह रहे, मनुष्य से कह रहे कि तुम कौन हो। तुम कहते हो यह मेरा है, घर मेरा, मकान मेरा, रिश्ते मेरे, गाड़ी मेरे, सारी चीज़ें तुम्हारा ही है, लेकिन तुम कौन हो? कभी आपने विचार किया कि मैं कौन हूँ? वही गोस्वामी जी महाराज दोहा के माध्यम से कह रहे, मोर मोर सब कहसी, तू को कहु निज नाम, कै चुप साधहि सुनि समुझ, कै तुलसी जपुराम। तू सबको मेरा मेरा कहता है, परंतु यह तो बता कि तू कौन है और तेरा अपना नाम क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब या तो तू इसको सुन और समझकर मौन हो जा, या भगवान श्री राम जी का नाम जप कर। यानी नाम और रूप के रहस्य को समझकर तुम मौन हो जा, या मेरा मेरा कहना छोड़ अपने स्वरूप में स्थित हो जा। इसका भावार्थ गोस्वामी जी का कहना है कि हम आप सब इस संसार में ज्यों-ज्यों बौद्धिक स्तर की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों मेरापन बढ़ता जाता है। बालपन में बच्चा केवल अपने माँ को पहचानता है। शिशु काल में धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगती है, परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। फिर वह उसके पास जो आसपास कुछ चीज़ें होते हैं जिसे वह पहचानता है, ये मेरा है। लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी आयु बढ़ती है, त्यों-त्यों वह संसार को अपना मानने लगता है। सांसारिक भौतिक चीज़ों के पीछे वह अपना समय देने लगता है। फिर वह कहता यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, परंतु उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ। केवल शरीर जगत में वह रह करके अपना जीवन जीता है और सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। आत्मबोध उसे नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तो तू इसको नाम और रूप के रहस्य को सुन और समझकर मौन हो जा। केवल मेरा मेरा कहने से ही मेरा नहीं हो जाएगा। ये सारी विनाशी तत्व हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारे विनाशी तत्व हैं। इसके लिए तो मुझे अविनाशी तत्व की खोज करनी होगी, तभी फिर हमें विनाशी तत्व का बोध होगा, अथवा विनाशी तत्व का परित्याग करके अविनाशी तत्व की खोज के लिए निकल पड़ना होगा। यहाँ कहते नाम और रूप के रहस्य को, भगवान के नाम और रूप को पहले समझो। केवल मेरा 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 कहने से काम नहीं चलेगा। जब भगवान की हित की कृपा होगी, भगवत तत्व का बोध होगा और संसार में विनाशी तत्व का बोध होगा। अविनाशी अमृत स्वरूप जो परमात्मा हैं, उनसे धीरे धीरे लगाव होगा। यदि हम अपना जीवन संसार में भौतिक संसाधनों को ही मेरा 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 कहने में जीवन निकल जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मौन हो करके भगवान नाम का जप करो। मेरा मेरा कहने का जो अहंकार है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब भूल जाओ। केवल केवल मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और भगवान नाम का जप करो। जप करने से स्वरूप का बोध हो जाएगा। फिर यह मेरा मेरा जो है वह अपने आप छूट जाएगा। और जब तक भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक संसार में भटकते ही रहेंगे।
यह मेरा है। यश की प्राप्ति करने की इच्छा होगी, इसके लिए भी हम भौतिक संसाधन इकट्ठा करेंगे। भक्ति तत्व का बोध नहीं होगा, केवल भावुकता जगेगी, और भावुकता जहाँ भी है वहाँ बाद में पछताना ही पड़ता है। किसी भी चीज़ों पर विचार करना यह धर्म है, विचार करना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है यह उचित विचार होना चाहिए। लेकिन भावुकतावश यदि कहे कि मैं जो कर रहा हूँ यह भक्ति ही है, ऐसा नहीं। सांसारिक संसाधनों को बढ़ाते रहना और उसको मेरापन का अहंकार मजबूत करना यह जीवन के लिए दोष है, और धीरे धीरे इस दोष में हम बंध जाते हैं, और बंधने का दुष्परिणाम होता है कि भगवान से दूर हो जाते, भक्ति से दूर हो जाते, भौतिक संसाधनों को ही सर्वस्व मान करके बैठ जाते हैं और फिर अहंकार पालते हैं। अपने आप को मैं बहुत महान मानने लगता हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि संसार में रह करके मैं और मेरा का परित्याग करे, अहंकार का परित्याग करे, भगवान नाम का जप करे, और अधिक से अधिक भगवान नाम में ज्यों ज्यों श्रद्धा विश्वास निष्ठा जगेगी, मैं और मेरा का अभिमान स्वतः ही कम हो जाएंगे। इसलिए समय निकालकर भगवान नाम का जप अवश्य करें। भगवान नाम का जप किए बिना संसार में वास्तविकता का बोध नहीं होगा। वास्तव में सत्य क्या है असत्य क्या है इसका बोध नहीं होगा। इसलिए राम नाम का जप करें। राम नाम के प्रभाव से आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। जब आत्म स्वरूप का बोध होगा, हर जगह प्रभुमय भाव हो जाएगा, मैत्री भाव का विस्तार होगा, तभी जीवन सफल माना जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक भगवान नाम का आश्रय लें, भगवान नाम का जप करें। जब हम भगवान नाम का जप करते हैं तो हमारे दूषित संस्कार नष्ट होते हैं। धीरे धीरे दूषित संस्कार ज्यों ज्यों नष्ट होगा, जैसे सूर्य का उदय धीरे धीरे होता है और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है त्यों ही अंधकार सारे समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर राम नाम का प्रकाश जप के द्वारा ज्यों ज्यों विकसित होगा, प्रकाश फैलता जाएगा। धीरे 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 दूषित संस्कार जो अंधकार रूप में है वह सारे अंधकार मिट जाएगा। इसलिए भगवान नाम का ही आश्रय ले। भगवान नाम ही इस वर्तमान समय के लिए सर्वोपरि सिद्ध हो रहे हैं। अधिक से अधिक राम नाम का जप करें। केवल कहने से, सुनने से और वैराग्य के नाम पर पाखंड करने से, अपने आप को त्यागी सिद्ध करने से बात नहीं बनेगी। वास्तविक स्वरूप का बोध करने के लिए, सत्य स्वरूप का बोध करने के लिए, आत्म स्वरूप का बोध करने के लिए मैं और मेरा का कर्तापन का अहंकार का परित्याग यदि करना हो, केवल भगवान नाम का आश्रय लें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। यह तेरा है, यह मेरा है, इस भाव से दूर होकर सब कुछ भगवान का है। केवल भौतिक संसाधन को ही इकट्ठा करने में अपने श्वास को बर्बाद ना करें। भगवान नाम का जप करें। अविनाशी तत्व की खोज करें। अविनाशी तत्व से जुड़े अपने जीवन को सुदृढ़ बनाए, संयमित बनाए, अपने इंद्रियों को संयमित बनाए। केवल जिह्वा की लोलुपता में ही अपना जीवन, केवल भोजन वस्त्र आवास तक ही जीवन को सीमित न रखें। परहित की भावना रखते हुए, परोपकार करते हुए, सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए समाज को कुछ देना चाहिए। और देने की वृत्ति तभी होगी जब हमारे दूषित संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और दूषित संस्कार राम नाम के प्रभाव से नष्ट होंगे। नाम की कृपा से ही हमारे हृदय में परोपकार की भावना जगेगी। नाम के प्रभाव से ही हम आप समाज की सेवा कर पाएंगे। नाम के प्रभाव से ही दिव्य विचार का अभ्युदय होगा। इसलिए और साधन छोड़कर भगवान नाम का आश्रय लें। और साधन करना कोई दोष नहीं है, लेकिन अन्य साधनों से हो सकता है कि जल्दी में हमारे दूषित संस्कार नष्ट ना हो। लेकिन राम नाम का ऐसा प्रभाव है, मज्जन फल पेखिए तत्काला। जितना जल्दी हो राम नाम में लग जाए और राम नाम
सुमरत हो ही श्राप गति बाधी कहा गया। सुमरत नाम तत्काल तक्षण नारद जी महाराज राम नाम का स्मरण किए, उनके श्राप की गति बाधित हो गई। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जो भी दूषित संस्कार हैं, नाम के प्रभाव से तत्क्षण ही समाप्त हो जाएंगे। जब साप ऋषियों का महासाप भी बाधित हो सकते हैं, तो दूषित संस्कार, दूषित प्रारब्ध, अन्य जो भी कुसंग है, वह सब भगवान की कृपा से, नाम के प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवान नाम का जप करें। केवल संसार में अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने भौतिक संसाधन इकट्ठा करने में कुछ नहीं है। बाद में पछताना ही पड़ता है कि मैंने जीवन में कुछ किया नहीं, केवल जीवन खो दिया। परमात्मा श्वास, दिव्य श्वास दिए हैं, एक एक श्वास का सदुपयोग करना ही जीवन का परम धर्म है। अपना स्वधर्म पालन करते हुए भगवान नाम जप के द्वारा भगवान की भक्ति करें। श्री राम जय जय राम।